आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका पदों के लिए अगर आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रही हैं, इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको आने ही चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे आपका परिचय पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले इंटरव्यूअर का अभिनंदन करें, उसे नमस्ते करें। तो यहाँ पर नमस्ते से शुरुआत करने के बाद आप उन्हें अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कौन से गांव से हैं, कौन कौन से डिप्लोमा आपने कर रखे हैं, ये सारी जानकारियां आप अपने परिचय के साथ शेयर कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका पदों के लिए आपने आवेदन किया है, आप जॉब तो आंगनवाड़ी केंद्र में ही करने वाली हैं, तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र क्या है। तो आप यहाँ बता सकती हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला एक केंद्र है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण का बंदोबस्त किया जाता है और साथ ही यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भी परामर्श दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत कैसे हुई, तो आप बता सकती हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत 1975 से हुई। भारतवर्ष में पहला आंगनवाड़ी केंद्र 1975 ईस्वी में खोला गया और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और जो ग्रामीण माएँ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी देखभाल करना है। ग्रामीण केंद्रों का संचालन कौन करता है, तो देखिए जो ग्रामीण में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनका संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका ही करती हैं। और जो बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जैसे एक ब्लॉक के अंतर्गत 10 या 12 आंगनवाड़ी केंद्र आ सकते हैं, तो ऐसे में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो सुपरवाइजर है, वो भी आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनरली जो गाँव में आंगनवाड़ी है, उसकी जो संचालन है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ही करती हैं। जिस जगह पर आप नौकरी करने जा रही हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि उस जगह में ऑब्जेक्टिव क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र क्यों खोले हैं। आप आंगनवाड़ी केंद्र में जा रही हैं, तो आप सरकार की कौन सी योजना, सरकार के कौन से उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए जा रही हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, आप बता सकती हैं कि छोटे बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों का मानसिक विकास करना, छोटे बच्चों को थोड़ा पढ़ाना भी, यानी खेल खेल में उनको पढ़ाना, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए स्वस्थ भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, छोटे बच्चों को यानी बच्चों की आरंभिक शिक्षा का बंदोबस्त करना और बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर उसके लिए कार्य करना। किशोरों यानी लड़के लड़कियों के लिए विभिन्न स्कीमें जो सरकार चला रही है, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना। अगर कोई बच्चा विकलांग है और वो आंगनवाड़ी नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो भी उसकी भोजन या अन्य सामग्री है, उसे उसके घर तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की कई योजनाओं में उनके लिए डेटा को एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो सरकार के लिए अलग अलग रजिस्टरों के माध्यम से डाटा को एकत्रित करते हैं। अब आंगनबाड़ी भर्ती में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाने हैं, ये सारे वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी करें। आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं, जो 6 से कम उम्र के हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल यहाँ पर किया जाता है। जनरली लोग 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजते हैं। कई बार तो लोग 3 साल के बच्चे को आगे प्राइवेट स्कूल में भी डाल सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर छोटे बच्चों को भेजा जाता है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। गर्भवती महिलाओं की जाँच की जिम्मेवारी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की रहती है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई हैं, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकती हैं। यहाँ पर आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, उनसे रिलेटेड जानकारियाँ पूछी जाएंगी। और यहाँ पर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आप आंगनवाड़ी सहायिका क्यों बनना चाहती हैं और आप बाकी कैंडिडेट से कैसे अलग हैं, इस पोस्ट के लिए आपको ही क्यों चुना जाए। तो यहाँ पर कह सकती हैं कि आप लोगों को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको उन्हें पढ़ाना और उनकी देखभाल करना पसंद है और आप एक बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के तौर पर कार्य करने के लिए। और अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे हैं, आपके पास अच्छे डिप्लोमाज हैं, 10th में आपकी अच्छी परसेंटेज है, 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज है, तो ऐसे में बहुत चांसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम आए। आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी जरूर करें।